पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब भी? सर बढ़िया बढ़िया सर आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विडेशन। सर बेसिकली लिक्विडेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, चैप्टर्स भी है, प्रैक्टिकल भी है प्लस थ्योरी भी है। सर इसमें जो अपना लास्ट टाइम में जब अभी सीएस का एग्ज़ाम हुआ था, सीएस का अभी दिसंबर टाइम हुआ था, दिसंबर में सर इसमें से 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी थ्योरी में। सर कोइंसिडेंस की जो क्वेश्चन पूछा था, एक फ्रेंड है मेरा, दिल्ली का एक फ्रेंड है, नाम मेरे को भी नहीं पता, तो उसने मेरे को पूछा, सर कॉल किया कि कैसे करूं। तो मैंने जो टॉपिक उसको बताया था, सेक्शन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट उसमें एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक लॉ है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एक्सप्लेन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो सर आज अपन स्टार्ट करते हैं लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन में मेनली 4 टाइप्स के होते हैं क्वेश्चंस। पहला लिस्ट बी, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाला आते हैं। दूसरा होता है सर LFSA, मतलब लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तीसरा होता है सर RFSA, मतलब रिसीवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। एंड चौथा होता है सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर इसमें पेमेंट का रहते हैं। सर मेनली मेरे को टोटल 5 क्लासेस चाहिए सर। 5 क्लासेस कंप्लीट, लिक्विडेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर। इसके बाद आई गारंटीड आप लोग के पास जो डाउट है वो नहीं रहेगा आपके माइंड में। मतलब ये 5 क्लासेस आप मेरे को दीजिए एंड डाउट भी साथ में मैं ले लूँगा। सर ये 5 क्लासेस सिर्फ CA, IPCC और एंटर वालों को चाहिए। सर CS के लिए कितना चाहिए या CMA में भी कितना चाहिए? तो सर मेरे को सिर्फ 3 क्लासेस चाहिए। 3 क्लासेस जिसमें से हो सके तो 2 क्लास में भी काम चल जाएगा। 2 क्लासेस सर। फर्स्ट क्लासेस में मैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी लूँगा एंड सेकंड क्लासेस में LFSA लूँगा। सर इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी लूँगा, प्रैक्टिकल्स प्लस थ्योरी। सर क्योंकि थ्योरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CS में थ्योरी भी आते हैं। तो सर अपन स्टार्ट करते हैं LFSA। तो सर एक इंस्टीट्यूट की बुक है मेरे पास, इंस्टीट्यूट की बुक से अपन कवर करेंगे। एक सेकंड सर, प्लीज में बताएं सर कहाँ गया। सर एक सेकंड, मटेरियल है सर ये है बुक, इंस्टीट्यूट की मटेरियल है ICAI वाली। इसमें सर एक क्वेश्चन आता है प्रेफरेंशियल पेमेंट। इससे पहले सर लिखते हैं सर लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। अपन स्टार्ट करते हैं पहले लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। सर सपोज मिस्टर A है, ये SNS लिमिटेड एक कंपनी है। मिस्टर A है एंड मिस्टर C है, मिस्टर X है। सर 3 पर्सन्स हैं, कंपनी है। कंपनी अपनी वाइंडिंग अप में गई, मतलब लिक्विडेशन गई सपोज 1 जुलाई 19। सर इसने अपने शेयर्स, ये 1000 शेयर्स इसको सेल किया ऑन 1 अप्रैल 19। ओके सर, इसने इसको सेल कर दिया। अब सर कंपनी वाइंडिंग अप में गई, ये पेड अप
7 ईच, मतलब 10 रुपये वाले शेयर्स थे, 10 रुपये वाले शेयर्स थे, 10 में से 7 रुपये पेड अप थे, 3 रुपये बचे हुए थे, मतलब कि 3,000 रुपये, 3,000 कैसे है सर, 3 × 1,000, यहाँ पे 3 है। अब कंपनी गई बॉन्डिंग अपने, सर पूरा समझिएगा, एक मिस्टर ए है, उसने मिस्टर सी को 1 अप्रैल 19 को अपने शेयर्स सेल किए 1000 शेयर्स, जिसमें 3 रुपये अनपेड थे। ओके, 7 रुपये पेड थे, 3 रुपये अनपेड थे। अब सर एसएनएस लिमिटेड जो है वो वाइंडिंग अप में गई 1 जुलाई को, 1 जुलाई को वाइंडिंग अप में चली गई, मतलब 4 महीने बाद, 3 महीने बाद वाइंडिंग अप में चली गई, 3 महीने बाद वाइंडिंग अप में गई। तो भैया अब इसके पास डेफिसिट है, इसका जो ये जो बैलेंस शीट बना, इसमें यहाँ पे अपना लॉस दिख रहा है, एसेट साइड में दिखता है सर लॉस, है ना, मतलब डेफिसिट। अब सर ये गई, यहाँ जो पर्सन अपॉइंट हुआ वाइंडिंग अप में गई, फिर यहाँ पे एक RFSA, इसी को LFSA अपॉइंट हुआ सर, अपॉइंट हुआ, वो सारे सेल किया, एसेट को सेल किया, सारे का लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया, उसके बाद डेफिसिट निकाला गया, लॉस दिख रहा है, लॉस कितना दिख रहा है, लॉस दिख रहा है 4,000, मतलब 4,000 रुपये की जरूरत है। ओके, ये जो LFSA है ये गया मिस्टर सी के पास, बोला भैया कंपनी गई वाइंडिंग अप में, अब आप मेरे को 4,000 रुपये दो। तो ये बोला भैया 4 में से 3,000 है मेरा तो लाइबिलिटी, तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, 4 में से सिर्फ 3,000 दे दो। बोला ठीक है ले लो, लेकिन मिस्टर सी के पास जो एसेट थी, एसेट्स ऑफ मिस्टर सी ₹1,000, मतलब मिस्टर सी के पास टोटल 1,000 रुपये ही था और लेने थे उससे 3,000 रुपये। तो यहाँ पे जो लिक्विडेटर है, जो अपॉइंट हुआ है, ये मिस्टर सी से 1,000 रुपये लेके बैलेंस के लिए जाएगा मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए के पास गया, भैया बैलेंस पे करो, बैलेंस 2,000 पे करो। ओके, तो मिस्टर ए बोला भैया मैं क्यों दूंगा पैसे, मैं तो 1 अप्रैल को सेल कर दिया हूँ शेयर, अब तो मैं मेंबर हुई नहीं, मैं तो शेयर होल्डर हुई नहीं। तो बोलते हैं कि यहाँ पे कंपनी लॉ बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है और उस कंपनी का शेयर होल्डर्स जो 3 है, ये 3 जो शेयर होल्डर्स हैं वो विद इन 1 ईयर जस्ट prior to the date of winding up shall be list be contributory, hence liable if amount not recover from shareholders, from current shareholders। ओके, मतलब कंपनी जिस दिन वाइंडिंग अप में गई 1 जुलाई 2019 में गई, तो 1 जुलाई 19 के बाद, 1 जुलाई 19 के बाद पहले, 1 जुलाई 19 के पहले, मतलब 1 जुलाई 18 के बाद, मतलब यहाँ पे 12 मंथ या इसी को 1 ईयर बोलते हैं। मतलब जिस दिन डेट ऑफ वाइंडिंग अप के जस्ट 1 साल पहले, इस पीरियड में जो भी शेयर ट्रांसफर हुआ है, उस टाइम जो शेयर होल्डर था वो लायबल होगा। अगर करंट शेयर होल्डर पे नहीं कर रहे, मतलब कि जो सी है वो अगर पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो उस केस में ए पे करेगा। इसको बोलते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। सर समझ नहीं आया, फिर से एक कंपनी है जो कि वाइंडिंग अप में गई 1 जुलाई 19 को। ओके, इसको 4,000 रुपये चाहिए थे, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, लिक्विडेटर ने सारे एसेट सेल किए, सारी लायबिलिटी पे ऑफ किया, उसके बाद देख रहा है बैलेंस शीट में डेफिसिट दिख रहा है 4,000। ओके सर, मिस्टर एक्स को अभी छोड़ो, है ना, 4,000 का डेफिसिट दिख रहा है, बट सी से तो अपन सिर्फ 3,000 ले सकते हैं सर, अनपेड अमाउंट तक। ओके सर, तो सी के पास गए, लेकिन सी का जो पर्सनल एसेट को सेल किया, तो उसके बाद निकला सिर्फ 1,000 निकला, बचा 2,000 कौन देगा? तो भैया गए पुराने शेयर होल्डर्स के पास। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे से पैसे लेने हैं आपको 1,000 रुपये, आप एक काम करना, मोहन है उससे आप ले लेना, वो मेरे को देता है 1,000, उससे अच्छा आप उसी से ले लो।
अगर मोहन सामने वाले पर्सन को डिफॉल्ट कर दिया तो वो सामने वाला पर्सन मेरे पास आएगा। इसी को फिर से एक बार बताता हूँ, फिर से। जैसे एक है खजूर, ये मेरा क्रेडिटर्स है, ओके। अब मैं हूँ मी, ओके। मैं इसको मेरे को देने थे 1000 रुपये, ओके। यहाँ पे एक कंजूस आ गया, ये मेरा डेटर है, ये मेरे को देता 2500, ओके। मैं इसको एक लेटर दिया, भैया इससे आप 1000 रुपये ले लेना, ये मेरे को देगा। अब ये इसको पैसा नहीं दिया, नो पेमेंट, तो उस केस में ये जो पर्सन है ये वापस से मेरे पास आएगा, भैया आपका जो डेटर था वो मेरे को 1000 रुपये नहीं दिया, आप दोगे। सेम चीज़ कंपनी वाइंडिंग अप में गई, वाइंडिंग अप में जाने के बाद उसको 3000 की ज़रूरत थी। 3000 में से मिस्टर ये बोला कि भैया मेरे पास नहीं, यहाँ पे काम करना, सी से ले लेना। मैं से ट्रांसफ़र कर दिया। उस केस में अब सी नहीं दे पा रहे, पैसे 1000 ही दे पा रहे, तो उस केस में कंपनी जो जाएगी ए के पास कि भैया आप जिसको ट्रांसफ़र किए वो नहीं दे पा रहे पैसा, तो आप दोगे। ये होता है लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, ओके सर। सर इसके प्रैक्टिकल्स भी आते हैं क्या? सर प्रैक्टिकल्स आते हैं सर प्रैक्टिकल्स भी आते हैं। तो सर प्रैक्टिकल क्या है कि प्रैक्टिकल्स मेनली मैंने सीएस में नहीं है, सीएस में मैंने नहीं देखा है, सीए में मैंने देखा है सर। सीएमए का मेरे को आइडिया नहीं है, सीएमए का मेरे को आइडिया नहीं है सर। तो एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकल के लिए मैं नेक्स्ट क्लास ले लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास। और सर एक चीज़ ये बोलूँगा कि सर मेरे जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ अभी बीच में मेरे अकाउंट को, मतलब कोई दूसरे फ्रेंड्स के मोबाइल पे भी लॉगिन थे, तो मे भी शायद कुछ वीडियोज़ डिलीट हो गए हैं। तो सर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन आए। कुछ फ्रेंड्स लोग मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ की भी देख रेख करूँगा कि मेरी वीडियोस इधर उधर ना जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी फॉर योर बेनिफिट्स, ओके। थैंक यू गाइस।